अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 रुपया इन्वेस्टमेंट का आने वाले समय में आप लाखों रुपया बना सकते हो, तो क्या आप मानोगे? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1000 रुपया चाहिए, लाखों रुपया चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने की शुरुआत एक बड़ी रकम से नहीं, एक कंसिस्टेंसी से होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि 10 रुपये से आप कितना बड़ा अमाउंट बना सकते हो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए, हमारे पास बड़ा अमाउंट है नहीं, इसलिए नहीं करते हैं। और आने वाले समय में करेंगे, होगा तो मर्जी होगा तो करेंगे, इसलिए भी स्टार्ट नहीं करते हैं। और लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि अभी इनकम नहीं है, बट सबसे बड़ा गलती यही करते हैं इन्वेस्टमेंट ना करने का। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए, एक बड़ा फैसला चाहिए और अब बड़ा टाइम होना चाहिए आपके पास, तब आप जाके एक बड़ा अमाउंट बना सकते हो। अगर मान लो कि आप 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, डेली का 10 रुपये अगर सेव करते हो, लॉन्ग टाइम के लिए अगर सेव करते हो, माइंड सेट अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो, तो ये समझो कि आपका जो आने वाले समय में ना लाखों रुपए बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं, एक बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए आपको चाहिए कंसिस्टेंसी प्लस टाइम। जब तक आपको कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो आपको मार्केट नुकसान देगा और आपका एक बजट जो बड़ा वेल्थ क्रिएट होगा वो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। मान लो कि आपने 10 रुपये किसी से छुपा के भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि आप जब भी 10 रुपये छुपा के इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 10 साल के लिए, तो 15 साल या तो 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका एक अमाउंट, बड़ा अमाउंट बन जाता है। मानो कि उस 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको आने वाले समय में आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आप छोटे मोटे बिजनेस में यूज कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में यूज कर सकते हो। माना कि जैसे कि आपका एक लड़का है, 10 साल का लड़का है, आप उनके नाम के अगर 20 साल का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे रहे हो, तो आने वाले जो उसका जो जब उसका एज 25 साल हो जाएगा तो समझ लो कि उनका एक छोटा मोटा बिजनेस के लिए एक अमाउंट बन जाएगा, 10 लाख 15 लाख एक अमाउंट बन जाएगा, जो कि वो बच्चा, आपका जो लड़का है, वो क्या कर सके, एक बिजनेस स्टार्ट कर सके, या तो किसी भी पढ़ाई में, उनके पढ़ाई में खर्च हो सके, वो एक आपका एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकता है। अगर कोई भी इंसान अगर जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे 10 रुपये से, तो वो जल्दी 10 साल 15 साल 20 साल में वो अपना एक वेल्थ, बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है कि लोग करना नहीं चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट 10 रुपये क्या करेंगे, कब तक बढ़ेगा, 10 साल होगा तभी तो, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जो करने वाले होते हैं वो आपको मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो कि 10 रुपये से 10 लाख बना रहे हैं, 15 लाख बना रहे हैं, और आप लोग क्या करते हो, सिर्फ सोचते रह जाते हो। सोचो मत, आप अपने लिए या तो अपने फैमिली के लिए 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा होता है। ये कंपाउंडिंग क्या होता है कि जैसे कि आपका पैसे का पैसा बनना, मान लो कि आपका 1 साल का ब्याज हो गया, आपको रिटर्न मिल रहा है 12%, तो अगले साल जो ब्याज मिलेगा आपको, अगले साल जो रिटर्न मिलेगा आपको, जैसे कि 1 साल में अगर आप 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो डेली, तो 1 साल में आपका कितना हो गया, 3600 रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो 3600 प्लस 12% जो आपका ब्याज बना, मान लो कि 12% रिटर्न मिल रहा है, तो आपका जो 3600 रुपया और प्लस 12% जो अमाउंट आता है, उस अमाउंट का आपको रेट इंटरेस्ट मिलेगा। आगे जो आपको बेनिफिट होने वाला उस अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगला जो बेनिफिट होगा आपको 3600 रुपये प्लस 12% का 12%, ये नहीं कि 3600 रुपये के अनुसार से ही आपको बेनिफिट होगा। तो उस 2 साल में जो अमाउंट आपका 7200 रुपये होगा, उसका आपको 12%, 3600 का जो 12% हो गया वो भी, और आपको अलग से 12% रिटर्न मिलेगा। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का पावर। आपको मान लो कि एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए कि आपका पैसा क्या हो रहा है कि 1 साल में 36,000 का मान लो कि 50,000 रुपये बन रहा है, तो अगला जो आपको ब्याज मिलेगा वो क्या होगा कि 50,000 के अनुसार से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 12% अगला मार्केट अगले साल में 12% रिटर्न मिला, तो 50,000 के अनुसार से आपको 12% रिटर्न मिलेगा। ये नहीं कि आपका लागत है 36,000 रुपये, तो उन्हीं के अनुसार से आपका अमाउंट मिलेगा। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। इसीलिए आप जब 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे एक लंबे टाइम के लिए, तो आपको एक बड़ा वेल्थ क्रिएट होते दिखेगा।
अभी हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा पावरफुल हो सकता है। तो जैसे कि आप अगर 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो यहाँ आपको दिख रहा हो कि डेली SIP कैलकुलेटर, ये आपको डेली SIP कैलकुलेटर खोल लेना है। तो यहाँ आपको जो 500 रुपये दिख रहा है, सिर्फ आपको यहाँ 10 रुपये डालना है। यहाँ अगर हम 10 रुपये डालते हैं, ठीक है, अगर मिनिमम रिटर्न जो मिलता है वो हमें 12% लेना है। चलो 12% हो गया। मिनिमम रिटर्न कितना लेना है आपको? 12% लेना है। अगर आप अभी आपको जादू दिखाता हूँ कि 10 साल में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ना वो 36,500 रुपये होगा। और आपको रिटर्न कितना मिलेगा? लगभग डबल के आसपास मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो ग्रीन वाला एरिया है आपको रिटर्न मिल रहा है, और ब्लू वाला एरिया है जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यही आप पावर देखोगे, अमाउंट इतना ही रहेगा, आपका 10 रुपये अमाउंट ही रहेगा, लेकिन आप 12% ही रिटर्न ले रहे हो, लेकिन आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा यहाँ दिखेगा, जैसे आपको यहाँ समय डबल कर दे रहे हो। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है कि समय आपने डबल कर दिया, टाइम पीरियड कितना कर दिया? 20 ईयर कर दिया। तो यहाँ आपको बड़ा फ़ायदा देखने को मिलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 73,000 रुपये, लेकिन आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? इससे ट्रिपल। ये क्या होता है? ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। यहाँ आपको समझ में आएगा कि रिटर्न जो मिल रहा है आपका, ये ग्रीन वाला एरिया जो है आपको रिटर्न है, और ब्लू वाला एरिया जो है टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कितना छोटा है और रिटर्न कितना बड़ा है। अब जो यहाँ आप 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका जो असली मैजिक है ना, असली कंपाउंडिंग का जो पावर है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको अमाउंट 10 रुपया ही रखना है। आपको रिटर्न भी लगभग 12% ही रखना है। हो सकता है आपको मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिले, अगर मान लो कि आने वाले साल में, बहुत साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, क्योंकि रेट जो होता है ना, क्या होता है, मार्केट का बहुत बढ़ जाता है। 10 गुना बढ़ जाता है, 20 गुना बढ़ जाता है, 25 गुना बढ़ जाता है, ऐसा भी बढ़ जाता है। उस कंडीशन में आपको 18%, 19%, 20% भी रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ जो आपकी अभी पावर देखने को मिलेगा ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है ना, 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट, आप कहते हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पैसेंस चाहिए और टाइम चाहिए। अगर आप यही टाइम पीरियड 30 साल के लिए कर देते हो, तो आप यहाँ देख सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है? 1,09,500 रुपया सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और रिटर्न आपको 10 लाख के आसपास रिटर्न मिल रहा है। अगर दोनों अमाउंट मिला दोगे तो 11 टोटल जो आपका 11 लाख के आसपास रिटर्न होगा, आपका लागत और प्लस रिटर्न। तो ये क्या होता है? ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। आपका कितना अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है? सिर्फ 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, और रिटर्न कितना मिल रहा है? तो यहाँ आपको देख सकता है कि आपको रिटर्न मिल रहा है 10 लाख रुपया। और आप यहाँ देख सकते हो ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है ना, ये है रिटर्न। और इन्वेस्टमेंट कितना छोटा है? आप इन्वेस्टमेंट कितना छोटा कर रहे हो? 1 लाख। मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट 1 लाख कर रहे हो, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? सिर्फ 10 लाख रुपये से ज़्यादा भी मिल सकता है। अगर आपका मार्केट अगर 20% ग्रोथ करता है, 24% ग्रोथ करता है, यहाँ सिर्फ मैंने 12 रुपये से 12% पे दिखाया। अगर ये मान लो कि आपका 15% रिटर्न अगर देता है, तो ये समझो कि 21 लाख रुपया। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। अभी कितना था? 12% रिटर्न, मतलब एक्सटेबल कर रहे थे, अभी कितना कर रहा है? 15%, मतलब 3% अगर बढ़ा देते हो, तो यहाँ देख सकते हो टोटल जो आपका रिटर्न मिलने वाला है 21 लाख रुपया। सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,09,500 रुपया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और 3% अगर मार्केट बढ़ता है, ये आपका रिटर्न अमाउंट हो जाता है 21,07,332 रुपया। तो आप समझ सकते हो सिर्फ 3% में यहाँ आपका पैसा क्या हो जा रहा है? डबल हो जा रहा है। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। यहाँ आप देख सकते हो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ जैसे जब हम 12% रिटर्न लेते हैं, तो आपका रिटर्न यहाँ 10 लाख ही मिल रहा है, और यही परसेंट सिर्फ 15% बढ़ा के कर देते हैं, तो यहाँ आपका 20 लाख रिटर्न मिलता है। सिर्फ 3% अगर मार्केट उस कंडीशन में आपका बढ़ता है, अगर आप 10 दिन भी वेट करते हो, अगर 3% मार्केट बढ़ जाएगा, 5% बढ़ जाएगा, तो आपका वही पैसा 10 लाख से 20 लाख भी हो सकता है, 25 लाख हो सकता है, 30 लाख होता है। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। आप ये सोचते हो कि 10 रुपये इन्वेस्ट करके हमने क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हो आप 10 रुपये इन्वेस्ट करके। तो ये पूरा फंडा था कैलकुलेटर का, और आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है, और अगर आप टाइम पीरियड देते हो मार्केट में, तो आपको इतना इतना अमाउंट मिलने वाला था।
तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। आपने इन्वेस्टमेंट तो बता दिया, हम इन्वेस्टमेंट करें कहाँ। आप अगर फ़ोन पे यूज़र हो तो आपको फ़ोन पे यूज़र में फ़ोन पे फ्यूचर दिखने को मिल जाएगा। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ आप 10 रुपये से डेली इन्वेस्ट कर सकते हो। महीने का आप 300 रुपये और साल का आप 3600 रुपये जमा कर सकते हो। अगर लॉन्ग टाइम, अभी जो हमने बताया कि लॉन्ग टाइम में आपको कितना बेनिफिट होने वाला है, अगर लॉन्ग टाइम देते हो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप बेहिचक जाके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 10 रुपये का गोल्ड खरीद सकते हो। कैसे खरीदना है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। गोल्ड से इन्वेस्टमेंट, सिल्वर से इन्वेस्टमेंट, फ़ोन पे से इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो आप जाकर जरूर देखें। दूसरा है म्यूचुअल फंड एसआईपी। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए आपको एक अच्छा कंपनी देखना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड करते हो, एसआईपी करते हो, तो आपको एक अच्छा कंपनी देखना पड़ता है जो कि ईयर बाय ईयर कुछ ना कुछ % रिटर्न देता है, तो उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। और एसआईपी आप 100 रुपये से 200 रुपये से 300 रुपये से 500, मिनिमम 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपये से 500 रुपये के बीच में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है, नहीं करने वाली है, आगे चल के ज़्यादा रिटर्न देगा या नहीं देगा, ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ता है। और आपको फ़ोन पे में ये भी देखने को मिल जाएगा कि टॉप 5 कंपनी हाई रिटर्न है, हाई ग्रोथ वाला फ्यूचर्स भी देखने को मिल जाएगा। ये भी हमारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी देख सकते हो कि हाई रिटर्न वाला कौन सा कंपनी है। उसमें आप पैसा अगर इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड एसआईपी करोगे, तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो आप फ़ोन पे से भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो। आप बात आता है कि सेव कितना होता है फ़ोन पे। फ़ोन पे एक ट्रस्टेड ऐप है जो कि आपको बहुत सारे यूज़र, एक घर में 5-5 यूज़र आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ट्रस्टेड नहीं होता तो यूज़र कोई काम का नहीं होता। मान लो कि आपके फ़ोन में कोई गेम है, मान लो आपको कितना मन भर जाता है तो क्या करते हो, उसको हटा जाते हो। लेकिन फ़ोन पे क्या होता है, एक ट्रस्टेड ऐप है, आपका हिस्ट्री कहीं नहीं जाता। अगर मान लो कि ट्रस्टेड ऐप नहीं जाता तो आपका हिस्ट्री कहीं नहीं जाता। आप जितना पेमेंट करोगे उतना ही आपको शो करेगा, उससे ज़्यादा ना। 1 रुपया मेंटेन करते रहता है। और एसबीआई इसका रेक भी एसबीआई करता है। और एक इन्वेस्टमेंट होता है ईटीएफ इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेड फंड। यहाँ आपको 10 से 12 रुपये का एक ईटीएफ मिल जाएगा। उससे आप क्या कर सकते हो, खरीद के आप लॉन्ग टाइम में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। मान लो कि आपको ईटीएफ बहुत सारा कंपनी का 12 रुपये में, 15 रुपये में, 200 रुपये में, 250 रुपये में, आपको 500 रुपये में बहुत अच्छे अच्छे ईटीएफ्स मिल जाएंगे। तो वो आप खरीद के और आने वाले समय में 10 साल में, 5 साल में आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हो उससे। अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो कमेंट करें, हम आपको ईटीएफ के बारे में बताएंगे। 5 ऐसा ईटीएफ बताएंगे जिससे आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था इन्वेस्टिंग का जगह। आप फ़ोन पे में 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सिल्वर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपने ये देखा होगा कि गोल्ड जो ईयर बाय ईयर होता है ना, 2000 ईस्वी में गोल्ड 4000 से 5000 रुपये के बीच में था। और 2026 में अभी देख रहे हो कि 2 से 2.5 लाख रुपये हो गया है। तो आप ये सोच सकते हो। और जो चांदी भी है ना, उसका भी काफ़ी प्राइस बढ़ा हुआ है। तो आप जब मान लो कि कितना गुना ज़्यादा पैसा हो गया, अगर वहीं कोई रुपया अभी तक 20 साल तक अगर कोई पैसा 10-10 रुपया भी डेली इन्वेस्ट करता तो कितना बड़ा अमाउंट उसको मिल जाता। और सबसे बड़ा जो गलती करते हैं लोग, वो क्या करते हैं कि फेक ऐप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फेक ऐप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। ये सब चीज़ क्या है, उनके जो बिगिनर्स हैं, अभी स्टूडेंट है, उनके लिए क्या है कि आप जैसे कि अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, अभी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 10 रुपये दिन का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हो किसी भी चीज़ पे। आप मान लो कि XYZ चीज़ पे आप एक्स्ट्रा खर्चा कर देते हो। वही अगर 10 रुपये इन्वेस्टमेंट आप 5 साल के, मान कंसिस्टेंसी अब 5 साल भी है तो आपके पास एक अमाउंट हो जाएगा। अगर आप मान लो कि हमने तो 12% दिखाया, अगर आप 24% वाला अगर चुनते हो, जैसे कि ऐसा कोई स्टॉक्स है जो कि 24% रिटर्न, 25% रिटर्न देता है, अगर उससे आप चुनते हो, उसको रिसर्च करके अगर आप ढूंढते हो, तो उसमें आपको जल्दी ही पैसा बनने को देखने को मिलेगा। तो आप जब भी स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सोचते हो या तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट का सोचते हो, तो आप स्कैम से बचें, फ्रॉड से बचें और जानकार रहें, ताकि आप फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। मान लो कि आपने 10 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं किया, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट
करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें आपको क्या हो सकता है, शुरू में आपको कोई जानकारी नहीं होता है और आप एक फेक ऐप चुन लेते हो, उससे आपका क्या होता है, फ्रॉड हो जाता है, आपका टोटल पैसा क्या हो जाता है, स्कैम हो जाता है। तो इस स्कैम से बचे और फ्रॉड से बचे। तो याद रखिए, आज का एक छोटा अमाउंट आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में एक बड़ा फाइनेंशियल वेथ क्रिएट कर सकता है, एक बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकता है। स्टार्ट अमाउंट से नहीं होता है, आप डिसीजन से होता है। आप जब तक डिसीजन नहीं लोगे तो अमाउंट आपका कुछ नहीं करेगा। मान लो कि अभी हमने आपको 10 रुपये से इन्वेस्टिंग बता दिया कि आप 10 रुपये से 10 लाख 20 लाख रुपया तक कमा सकते हो, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। डिसीजन जल्दी लें, डिसीजन जितना जल्दी लोगे आप उतना बेनिफिट होने वाला है। डिसीजन लेने में ही लोग गलती कर जाते हैं कि अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, आने वाले समय में करूँगा, अभी पैसे नहीं है। बहुत सारे बहाने होते हैं, जिसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है उनको बहुत सारे बहाने होते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि 100 रुपये इन्वेस्टिंग करके कब तक हम 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।